हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन सेशन, एक स्ट्रैटेजी से भरा हुआ सेशन जो कि मैं लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जब भी होगा, है ना, अभी कोई डेट तो निर्धारित है नहीं, तो उस एग्जाम के लिए आप कितना तैयार हैं, क्या आपने खुद को एनालाइज किया। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर मैं यही सब डिस्कस करूंगा कि कैसे आप खुद को तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने आप को खुद से एनालाइज कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो आपको वहां पर फिर दिक्कत ना हो कि अपने आप को ऑलरेडी आप तैयार कर चुके होंगे। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2 3 4 6 महीने में हो ही जाएगा, ये तय है, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। जब फॉर्म फिल हुआ है तो एग्जाम होगा और जरूर होगा। बट समस्या ये है कि एग्जाम तो हो जाएगा, ठीक है, करोड़ों की संख्या में बच्चे भी इसमें अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन सीट है महज वही 35,000, ठीक है, कि लमसम वैकेंसी है। तो क्या आप इन 35,000 में अपने आप को ला पाएंगे? उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार का मीन्स आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, कितना आपका इस एग्जाम के ऊपर कमांड है, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार तैयारी कर ही रहे हैं, 1 साल से उन्होंने अपनी तैयारी कहीं भी ब्रेक नहीं की। जब से फॉर्म फिल किया है, जब से लगातार यही होप, यही एक उम्मीद कि अब होगा एग्जाम, अब होगा, अब होगा, बट एग्जाम डिले होता चला गया और अभी भी डिले ही है और अभी और होगा डिले, ठीक है। तो उनको इस एग्जाम के डिले होने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तैयारी और बेहतर होती जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे बीच बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर तैयारी शुरू करते हैं, तो उन्हीं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने आप को कभी चेक किया कि आप कितने तैयार हैं। कुछ बच्चे बस ये रट लगाए होते हैं कि एग्जाम हो जाए, एग्जाम होगा, कब होगा, है ना। तो मेरा उन लोगों से भी, उन स्टूडेंट से भी ये सवाल है कि कितने तैयार हैं आप। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपका कल एग्जाम होने वाला है, क्या आप एग्जाम को बीट कर लेंगे? मैं कल भी छोड़ देता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि 1 जून को एग्जाम है, तो क्या आप उस एग्जाम को पास कर लेंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे जी हाँ। हवाई फायर करना कुछ बच्चों की आदत होती है, तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ, है ना। देखिए, इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है, इतना आसान भी नहीं होता कि एग्जाम को बीट कर लेना, क्योंकि जब इतना ज्यादा टफ कंपटीशन होता है, सवाल केवल एक पेपर की नहीं है, सवाल है कंपटीशन की, ठीक है। कंपटीशन में होता क्या है, जब कंपटीशन होती है तो वहां होड़ रहती है, आगे निकलने की होड़ रहती है। और होड़ का नतीजा क्या होता है, जब आप देखते हैं कि फाइनली कट ऑफ क्या हुई, कट ऑफ आपकी चली गई बहुत ज्यादा हाई, कट ऑफ चली गई आपकी हाई, और उस कट ऑफ के हाई जाने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्जिन से रह जाते हैं, कुछ बच्चे महज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर, इस तरह के बच्चों की संख्या हजारों की संख्या में होती है। जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो केवल 1 2 3 या 5 नंबर या 10 नंबर से रह जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको अपने आप को कैसे चेक किया जाए? तो चेक करने का तरीका एक ही है, अभी के अभी जाइए, एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। वो मॉक टेस्ट बता देगा भाई कि आपकी तैयारी अभी 60 वाली है या 70 वाली है ना। तो उस मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि 60 नंबर लाने पे, या चलो बढ़ा लेता हूं मैं, 70 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। कि अगर आप सोच रहे हैं कि 70 नंबर पर हो जाएगा, अब इनमें से कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर लास्ट ईयर मेरा 55 मार्क्स था, है, और मैं बस 0.5 मार्क्स से रह गया। भाई लास्ट ईयर की कंडीशन अलग है, इस ईयर की कंडीशन अलग रहेगी, ठीक है। कंपटीशन टफ हो गया है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा मेन फर्क होता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन से होता क्या है कि अगर आप किसी ऐसी शिफ्ट में चले गए जिसका पेपर टफ है ना, और आपने 55 56 स्कोर कर दिया, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इजी शिफ्ट हो जाती है, वहीं इजी शिफ्ट हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि 75 76 का स्कोर करने के बाद भी स्टूडेंट आउट हो जाते हैं। तो ये 20 22 नंबर का गैप तक भी बन जाता है। मैंने 40 40 नंबर का गैप बनते देखा है ना। तो 20 नंबर 22 नंबर कोई मायने नहीं रखता है।
तो वो चीज आपके हाथ में नहीं है कि आपका पेपर इजी आने वाला है या टफ आने वाला है। वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में थोड़ी ना है। वो ना रेलवे को पता है कि आप जो बंदे हैं, आप जो भी नाम है आपका XYZ, आपका जो भी टिकट नंबर है या रोल नंबर जो भी है, तो उन्हें क्या पता कि आपको ये वाला पेपर मिलना है या इस शिफ्ट में मिलना है। तो किसी के कुछ हाथ में नहीं है, ये सब रैंडमली चीजें होती है ना। इसमें ना आप कुछ कर सकता, ना है कोई दूसरा बंदा इसमें कुछ कर सकता है। ये लक बाई चांस चीजें चलती हैं। तो आप क्या चीज कर सकते हैं कि आप बस अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इजी पेपर में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर इजी पेपर में गलतियां आप कर रहे हैं तो समझिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं, खुद अपने असफलता के द्वार की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कितने तैयार हैं आप। बार बार इस चीज को अगर बोल रहा हूं तो कितने तैयार हैं आप चेक कीजिए। एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ऑफलाइन लगा लीजिए या ऑनलाइन लगा लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है। तो भाई क्या कर रहे हो फिर? आप क्या कर रहे हो? आप अगर आप एक साल प्रोसेस को हो गया लगातार, ठीक है, एग्जाम भी थोड़ा डिले हो गया, वरना एग्जाम भी हो जाता। अगर आपके पास मॉक टेस्ट भी नहीं है अभी, तो आप क्या कर रहे हो? किस बात की तैयारी कर रहे हो? आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो? ये कोई तैयारी थोड़ी ना है। फिर आपके पास अगर चीजें नहीं है, सोर्सेज नहीं है कि कहां से आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। तो वही है कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस समय पर। और एनालाइज कर लीजिए खुद को, कैसे हैं, कितना तैयार आपने कर लिया है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर जो भी आपका पूछा जाएगा, है ना, वो आप देख लीजिए। कोई भी अगर मॉक टेस्ट नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, कोई प्रीवियस सेट उठाकर देख लीजिए। वहां से भी आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी अभी कितनी हो गई। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको यह खुद से पता होना चाहिए कि मैं अभी इस रेंज वाला हूं, क्योंकि उससे काफी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर आपने मॉक टेस्ट में तैयारी कर ली और 90 प्लस का स्कोर आप लगातार अचीव कर रहे हैं, है ना, या 80 प्लस का आप स्कोर अचीव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह पता रहेगा कि हाँ मैं 90 प्लस वाला बच्चा हूं या मैं 80 प्लस वाला बच्चा हूं, है ना। आपको खुद से पता होगा। अब आप तैयारी 50-55 की लेकर जा रहे हैं, तो आप वहां पर क्या सोच कर बैठेंगे? फिर तो भगवान भरोसे बैठना है, बस मेरा पेपर टफ वाला आ जाए, मेरी शिफ्ट की कट ऑफ थोड़ी कम चली जाएगी नॉर्मलाइजेशन से, और शायद पिछली बार जो 0.5 से मैं रह गया था इस बार मेरा हो जाए। तो आप केवल इस भरोसे पर रहेंगे, है ना। और जब आपके पास समय है, सब कुछ है, तो फिर किसी के भरोसे बैठना तो गलत हो जाएगा ना। और किसी एक ऐसी चीज के भरोसे बैठना जिसके बारे में पता नहीं कि वो क्या है ना। लक, भाग्य देखा है किसी ने? नहीं। उस भाग्य के भरोसे आप बैठे रहेंगे, बस बैठे रहिए। अगर आपको लगता है कि वो बैठे रहना ज्यादा उचित है पढ़ाई करने के मुकाबले, वो ज्यादा आसान है, तो बिल्कुल आप बैठे रह सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की समझ में मेरी ये बात आ गई है, वो बिल्कुल इस बात पर अमल करें। अभी के अभी एक मॉक टेस्ट लगाकर खुद को पहले एनालाइज कर ले, जज कर ले कि हाँ वाकई में आप कितने पानी में, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो स्टूडेंट लगातार मैं इस तरह के सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। आप जुड़े रहे मेरे साथ। सुबह 6:30 बजे ये लाइव सेशन में आपके लिए लेकर आता हूं। और फिलहाल मेरी 2 फ्री क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी लाइव लर्निंग ऐप पर। सुबह 7 बजे जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ठीक है। और उसके साथ ही शाम को 7:30 बजे जनरल अवेयरनेस के टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस में करा रहा हूं। तो डेली 80 क्वेश्चन कराने का बीड़ा तो मैंने उठा रखा है, और मैं देखता हूं कि कैसे ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए जो मैंने ना कराया हो। तो बिल्कुल जुड़े इन दोनों क्लासेस के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। सुबह 7 बजे, शाम को 7:30 बजे ये क्लास मेरी चल रही है। मेरा नाम मोहित कुमार, आप वहां पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो मेरे साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। 13 तारीख से 13 मई से मेरा नया कोर्स हो रहा है साइंस का स्टार्ट, ठीक है। साइंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 बजे, जो चैप्टर वाइज कोर्स चलेगा, और शाम को 5:30 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है, ठीक है। तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। मोहित MOHIT मोहित YT10 ये मेरा रेफरल कोड है। इससे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।